या डे वन से जो एक नैरेटिव सेट हुआ था, उस नैरेटिव के बेस पे मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। कोई भी माँ अपनी बेटी की मौत की लड़ाई ऐसे छोड़ के नहीं जाती। एक नया है कि तुनिशा का लैपटॉप आज तक रिकवर हुआ नहीं है। ऐसी दवाइयाँ दी गई थी उनकी माताजी के द्वारा जिससे एक बच्चा सुसाइडल बॉम्बर की तरह एक्ट हो सकता है। अभी के लिए मैं बेल रिजेक्ट कर रहा हूँ। तुनिशा की मॉम को ये दवा और डॉक्टर रिकमेंड करने वाली सीजन की माँ थी। लेकिन ये सारे पक्ष हम दोबारा हाईकोर्ट में रखेंगे। जब उनका ब्रेकअप हो गया था तो उनको क्या जरूरत थी कॉल करने की? दिशा भूल कर रहे हैं, करने दीजिए। अगर आप किसी को मारना चाहते तो उन्होंने ये दवा दी है, हमने नहीं दी है। केस प्रभावित किसी भी एंगल से होने वाली है नहीं। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा केस में मुख्य आरोपी शिजान मोहम्मद खान की बेल अर्जी आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने यह कहा कि उन पर पूरी तरीके से ये केस जो है वो बनता है क्योंकि वो आखिरी शख्स थे जो तुनिशा से मिले थे और सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि कैसे कोर्ट में जो पहली दिन से मतलब जब ब्रेकअप हुआ 15 तारीख को ब्रेकअप हुआ, उसके बाद कोर्ट ने ये माना कि 16 को तुनिशा को एंजाइटी अटैक आया, यानी ब्रेकअप की वजह से ही वो परेशान थी। उसके बाद 24 दिसंबर जब तुनिशा ने खुशी की तो भी जो आखिरी शख्स था जो उससे टच में था, जो उससे मिला, वो शिजान मोहम्मद खान था। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना कि शिजान मोहम्मद खान अगर इस केस के दौरान अभी जब कार्रवाई पुलिस की चल रही है, पूरी तरीके से जांच खत्म नहीं हुई है, वो छूट जाता है तो कहीं न कहीं मामले पे इफेक्ट आएगा, इसलिए उसकी बेल को रिजेक्ट किया गया है। वहीं शिजान मोहम्मद खान के वकील ये कह रहे हैं कि ट्रायल की वजह से कहीं न कहीं उसकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो रही है। क्या ग्राउंड बताया कोर्ट ने और क्या या आपके मुश्किल के हिसाब से घटना घटना नहीं है, ये रिजेक्ट हुई है। जो भी मेन ग्राउंड है वो अभी तक माननीय न्यायाधीश महोदय ने ऑर्डर रिलीज नहीं किया है। दोनों पक्षों के वकील को बुला के इतना ही कहा है कि इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन तुनिशा ब्रेकअप की जो एडमिटेड पोजीशन है, नेक्स्ट डे उनको पैनिक अटैक आया। अटैक के बाद से अपसेट रहने लगी है। अपसेट रहने के बाद जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन शिजान के साथ में वाला सीसीटीवी फुटेज में दिखी गई है, जिस वजह से इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन अभी के लिए मैं बेल रिजेक्ट कर रहा हूँ। केस प्रभावित हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केस प्रभावित हो सकता है। किस वजह से कुछ तथ्यों के कुछ ऐसी बातें होंगी जो सुजान को लेकर सवाल खड़े किए। देखिए, केस प्रभावित किसी भी एंगल से होने वाली है नहीं, क्योंकि जो तथ्य हमने आर्गुमेंट में रखे थे अभी उसमें से क्या कंसीडर हुआ है क्या कंसीडर नहीं हुआ है उसकी तो मुझे जानकारी है नहीं। जब हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर आएगी तब हमें उसकी जानकारी मिलेगी। बट 23 को क्या एपिसोड हुआ, उसकी माता को बुला के क्या बोला गया, ये सब चीजें भी हमने कोर्ट के सामने रखी थी। बट जितना मेरा ऐसा अनुमान है, पुलिस के से या डे वन से जो एक नैरेटिव सेट हुआ था, उस नैरेटिव के बेस पे मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। बट मेरिट पे मेरे केस में बहुत ही दम है। जो उचित करना होगा हम करेंगे। अभी हाईकोर्ट जाएंगे क्या आप लोग? क्या कब जाएंगे? क्या तैयारी है? हाईकोर्ट जाएंगे आप लोग? कोर्ट में उच्च न्यायालय में बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। किस तरह की उम्मीदें है हाईकोर्ट से? देखिए, उम्मीद तो मुझे यहीं पे थी, लेकिन यहाँ पे अगर वो बेल रिजेक्ट भी हुआ है, हाईकोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखते हैं। उल्टा अभी हाईकोर्ट के सामने जब हम तथ्यों को रखेंगे तो जो लास्ट कॉल उनकी माताजी के साथ में हुआ है, जो मैंने टेंडर वाला एक मुद्दा उठाया था, ये सभी पक्षों को जब रखूंगा, प्लस एक नया है कि तुनिशा का लैपटॉप आज तक रिकवर हुआ नहीं है, तो जब ये सारे तथ्य हम हाईकोर्ट में रखेंगे, उचित निर्णय न्यायाधीश महोदय लेंगे हाईकोर्ट। जी, एक जो वसई विरार के पुलिस आयुक्त हैं उनको वनीता शर्मा ने एक पत्र लिखकर मांग किया है कि शिजान की मां को भी इस केस में आरोपी बनाया जाए और कमिश्नर ने ये भी कहा है कि इस मामले में वाली पुलिस जांच करे। किस तरह से देखते हैं इस कदम को? जो आरोप बनाया है कि आपकी ही दलील को आधार बनाया है तो आपने कहा था कि तुनिशा एक दवाई लेती है, दवाई जो है वो जो डॉक्टर है वो शिजान की मां ने जैसा है। देखिए, अभी आपके माध्यम से अगर ये जानकारी मुझे मिली है तो इसके ऊपर मैं कह दूं, डे वन से हम कहीं गए नहीं है। जब पुलिस ने हमको बुलाया है, उनकी माताजी हो, उनकी बहनें हो, सभी पुलिस स्टेशन गए हैं, अपना अपना बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं। जो तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं वो व्हाट्सएप मेरा नहीं है, वो व्हाट्सएप वनीता शर्मा जी का है। दिशा भूल कर रहे हैं, करने दीजिए, बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, हम इन्वेस्टिगेशन पूरा कॉपरेट करेंगे, किए भी हैं और करते भी रहेंगे। एक लास्ट सीन थ्योरी वाली बात को ये कहा गया कि आखिरी पर्सन जिसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था वो शिजान था, तुनिशा।
लेकिन आपने कोर्ट में दलील दी थी कि 2 और लोग थे जिनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, एक अली और वनिता शर्मा से फ़ोन पर बातचीत हुई थी। क्या उसे कंसिडर नहीं किया गया? एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। देखिए, कोर्ट की जो भी अभी मेरिट्स पे ऑर्डर आई हैं उस पर कमेंट नहीं करते हैं, बट जो मेरे पक्षों को रखा गया था, अगर कंसिडर हुआ नहीं हुआ, जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तब जानकारी होगी, लेकिन ये सारे पक्ष हम दोबारा हाईकोर्ट में रखेंगे। दूसरी तरफ जो तुनिशा के माँ वनिता शर्मा के वकील है तरुण शर्मा, उन्होंने इसे अपनी एक तरह की जीत बताई है और ये भी कहा है कि वो आगे भी इस पूरे मामले की जब तक न्याय नहीं मिल जाता तुनिशा की फैमिली को तब तक संघर्ष करते रहेंगे। वहीं ये भी कहा गया है कि जो कमिश्नर है उनको एक पत्र लिखा गया है तुनिशा शर्मा की माँ वनिता शर्मा की तरफ से, और ये कहा गया है कि उसमें शिजान मोहम्मद खान की माँ को भी आरोपी बनाया जाए क्योंकि वो भी दवाई दे रही थी तुनिशा को। ये पूरी जो घटनाक्रम है, ये जो पूरा मामला है आज कोर्ट में हुआ और बेल रिजेक्ट हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है, और आगे जो मामला है वो हाई कोर्ट में जाएगा। कोर्ट ने भी माना इस थ्योरी को क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो था उसमें सब कुछ दिख रहा था। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन आ रहा था कौन जा रहा था, तो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि मेरे हिसाब से कोर्ट ने शायद वो सीसीटीवी फुटेज को देखा होगा, और नहीं भी देखा होगा तो उसमें रिकॉर्ड है, जो चार्ज बनाया हुआ उसके अंदर सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई है। तो उन रिकॉर्ड पे आने के बाद ही जज ने ये ऑब्जर्व किया है। सामने वाले लॉयर्स का उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो सारे आर्टिकल्स पे थे, न्यूज़ आर्टिकल्स पे, कि न्यूज़ में ये छपा, न्यूज़ में ये बोला। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा वो इनमैच्योरिटी था उनका आर्ग्यूमेंट्स, कि वो ये साबित करना चाह रहे थे कि न्यूज़ में ये छपा, जबकि कोर्ट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पेपर पे चलती है कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ और पेपर पे क्या आया। तो मेरे हिसाब से उनको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले आर्गूमेंट जो हो उनका न्यूज़ आर्टिकल पे ना हो बल्कि डॉक्यूमेंट्स पे और एविडेंस पे हो। अच्छा, ऐसी बात सामने आ रही है कि आप लोगों ने एक पत्र लिखा है शीजा की मां के खिलाफ, वो क्या है कमिश्नर? हमने कल ही मीरा बहंदर वसी विरार पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी से मुलाकात उनकी माता जी ने की थी, क्योंकि उनकी माता जी आज चंडीगढ़ गई है फिर से, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स उनके बाकी थे। क्योंकि उनका ऐसा मैंने एक इंटरव्यू में ऐसा सुना था कि ऐसा बोला जा रहा था कि उनकी माता जी भाग गई है। कोई भी माँ अपनी बेटी की मौत की लड़ाई ऐसे छोड़ के नहीं जाती है। तो यही हम ये साबित करना, तो उनकी माता जी से मिले। पर जिस दिन ये आर्ग्यूमेंट चला कोर्ट के अंदर कि ऐसी दवाई दी गई थी उनकी माता जी के द्वारा जिससे एक बच्चा सुसाइडल बॉम्बर की तरह एक्ट हो सकता है और सुसाइड करने की टेंडेंसी और सुसाइड के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये थी हमारे आर्ग्यूमेंट्स में कि वो दवाई उनकी माता जी ने दी थी। तुनिशा को दवा देने वाली, तुनिशा की मॉम को ये दवा और डॉक्टर रिकमेंड करने वाली सीजन की माँ थी। तो जब ये सीध उनके आर्ग्यूमेंट्स में हुआ है तो मेरे हिसाब से ये कॉन्स्पिरेसी है। जितना मुझे लॉ मालूम है ये अंडर 120 भी कॉन्स्पिरेसी में आता है, तो इसकी भी जांच होनी जरूरी है। तो यही रिक्वेस्ट हमने सीपी साहब से की है कि इनकी माताजी की भी इंक्वायरी की जाए, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाए। और उनका ऐसा भी क्लेम था कि 24 तारीख को इनकी माताजी ने भी कॉल किया इनको, तुनिशा को, जब उनका ब्रेकअप हो गया था तो उनको क्या जरूरत थी कॉल करने की। तो ये भी एक जानकारी हमें जो उनके इंटरव्यू में मिली है। तो मेरे हिसाब से उनकी माताजी के साथ इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, उनके स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, और मैं तो ये मानूंगा उनको आरोपी पर बनाना बहुत जरूरी है। क्या गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं उनकी मां के ऊपर? किस कैरेक्टर में है वो? मैं गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर, ये उनके लॉयर ने आर्ग्यूमेंट में बताया है कि ये दवा से वो सुसाइड बॉम्बर बन गई थी हमारी लड़की, और ये दवा किसने दी। तो ये सिद्ध होता है अगर आप किसी को मारना चाहते हो तो उन्होंने ये दवा दी है, हमने नहीं दी है। ये उनके आर्ग्यूमेंट्स में वो खुद लेकर आए, वो प्रिस्क्रिप्शन। सबसे बड़ी बात, वो प्रिस्क्रिप्शन जिस डॉक्टर का था वो जयपुर से था, वो हमें जानता भी नहीं था। तो बिना जांच पड़ताल किए उस डॉक्टर ने ये दवा दी थी, तो किसके बोलने पे दी थी? किसी का तो रेफरेंस था। आज आप किसी को फोन करोगे कोई दवा नहीं देता डॉक्टर, पर कुछ रेफरेंस है, और ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन में आया है, तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस विषय पे। कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया, जो ग्राउंड्स बताया, उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो लास्ट का टाइम था उस टाइम पर जो शिजान थे वो आखिरी शख्स थे जो तुनिशा के साथ, और इसको इन्वेस्टिगेट किए जाने की जरूरत है। ये अगर आपको याद हो तो हमारा जो 11 तारीख को आर्ग्यूमेंट चला था, हम एकदम स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट्स जो मैंने टेंडर की थी, मैंने उसमें यही कहा था। इसमें कैमरा रमेश के साथ वैसे 24 के लिए आशीष।